सुबह का वक्त था। लाहौर के एक मसरूफ़ इलाके में ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर कंपनी का माहौल हमेशा की तरह काम में मसरूफ़ था। उस दिन सुबह से ही काम का दबाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइंट की फाइल जमा कराने की आखिरी तारीख थी। जुहेबा तेजी से रिपोर्ट फाइनल कर रही थी। अचानक एक कॉल आई, फिर दूसरी फाइल का अलर्ट। भाग दौड़ में उसने ईमेल भेज दी, लेकिन एक गलती हो गई। ईमेल में गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। शायद दिल ने महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मगर तब ईमेल जा चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, अभी दुरुस्त कर लूंगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले चंद मिनट उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद काशान, जो मालिक का बेटा था और हाल ही में बैरून मुल्क से पढ़कर आया था, दफ्तर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सब लोग सीधे होकर बैठ गए। वो जुहेबा के पास आया और बोला, जुहेबा, वो काम होगा जो कल तुम्हें दिया था। जुहेबा ने जवाब दिया, सर बस थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दी में एक गलती हो गई है। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई है, अभी दुरुस्त कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें। जैसे ही जुहेबा ने बताया कि फाइल गलत हो गई है, काशान की ऊँगें सिकुड़ गई। वो तेज़ लहजे में बोला, ये क्या किया तुमने? उसकी आवाज़ में झंझलाहट थी। जुहेबा ने कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, अभी सुधार देती हूँ। काशान ने बात काट दी, क्या यही तुम्हारा प्रोफेशनल रवैया है? इतने सालों से काम कर रही हो और इतनी बड़ी लापरवाही। यहाँ कंपनी का नाम डूब रहा है और तुम्हें बस सॉरी कहना है। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें अब जुहेबा पर थीं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, सर प्लीज़ एक बार मेरी बात। मगर काशान ने और सख्त लहजे में कहा, मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो बेहतर है तुम आराम कर लो। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। जुहेबा के हाथ कांप गए। कंप्यूटर की स्क्रीन धुंधली सी लगने लगी। किसी ने हमदर्दी से देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। काशान पलटकर अपने केबिन में चला गया। दफ्तर का माहौल इतना भारी था कि लोगों ने टाइपों की रफ्तार भी कम कर दी। जुहेबा अपनी कुर्सी पर बैठी रही, मगर अंदर से कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया, जो जगह कभी उसके लिए फख्र का बायस थी, अब वही उसे चुभ रही थी। मगर उसने खुद को संभाला ताकि कोई उसकी हालत ना देख सके। शाम तक उसने बगैर किसी से बात किए अपना सारा काम समेट लिया। फाइलें तरतीब से रखी, कंप्यूटर बंद किया और परस से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। वो इस्तीफ़ा था। कुछ लम्हे वो इसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठी और सीधी काशान के केबिन की तरफ चल दी। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। आओ, काशान ने कहा। जुहेबा ने चुपचाप लिफाफा मेज़ पर रख दिया। ये क्या है? काशान ने पूछा। मेरा इस्तीफ़ा, और ये कहकर वो मुड़ गई। उसके कदम सुस्त थे, जैसे हर कदम के साथ वो इस इमारत से दूर जा रही जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के साल गुजारे थे। लिफ्ट के आईने में उसने खुद को देखा। वो वही जुहेबा नहीं रही थी जो कभी हर चैलेंज का सामना मुस्कुराहट से करती थी। अब वो एक ऐसी औरत थी जिसका खुद एहतराम किसी के अल्फाज से चिकनाचूर हो चुका था। अगले दिन सुबह का वक्त था। दफ्तर के दरवाजे तो खुले, लेकिन माहौल वैसा नहीं था जैसा हर रोज़ हुआ करता था। काफ़ी मशीन की आवाज़ मध्यम थी। चेहरों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी ने किसी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग नहीं कहा, ना कोई मजाक या हंसी की आवाज़ थी। सब जानते थे कि कल क्या हुआ था। कुछ देर बाद जावेद दफ्तर पहुंचे। सफ़ेद बालों वाले, नरम लहजे के मगर बावकार बुजुर्ग। उनकी मौजूदगी से हमेशा दफ्तर में एक अपनाई महसूस होती थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और पूछा, अरे जुहेबा नज़र नहीं आ रही? आज उसे नई रिपोर्ट जमा करनी थी। रिसेप्शन पर खड़ी आयशा घबराकर बोली, सर वो कल अपना रिज़ाइन दे गई। जावेद ठुठक गए। क्या? मगर कौन सी बात हो गई कि जुहेबा इस्तीफ़ा दे जाए और मुझे बताए भी नहीं? उनकी आवाज़ में हैरत और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे काशान को बुलाया। चंद लम्हों में काशान सामने खड़ा था। डैड, आपने बुलाया? हाँ बैठो। काशान के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर बाप की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, जुहेबा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? काशान ने थोड़ा झिझक कर कहा, उससे एक बड़ी गलती हो गई थी। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई। मैंने समझाया, मगर शायद वो जज्बाती होकर रिज़ाइन दे गई। जावेद की आवाज़ में कड़वाहट उतर आई। समझाया या जलील किया? काशान चौंका। डैड, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? काशान ने हैरत से कहा, एक सीनियर एम्प्लॉई थी जो कई साल से यहाँ काम कर रही थी, बस यही जानता हूँ। जावेद ने मेज़ पर हाथ मारा। वो वही लड़की है जिसने 3 साल पहले इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था। जब तुम बाहर पढ़ने गए थे तो ये कंपनी ख़त्म होने के करीब थी। जुहेबा ही थी जिसने दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि दोबारा खड़ा किया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि उसने कितनी मेहनत की थी। अगर वो ना होती तो आज ये इमारत, ये नाम कुछ भी ना होता। ये सुनते ही काशान का चेहरा उतर गया। उसे कल के अपने अल्फाज याद आने लगे। वो हर जुमला, हर तेज़ लफ्ज़ अब दिल में तीर बनकर चुभ रहा था।
वो खुद से बड़बड़ाया। मैंने उसे सबके सामने डांटा। जावेद ने सर झुकाते हुए कहा, कशान, गलती सबसे होती है, लेकिन जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझे वो इंसान नहीं, मुतकब्बर होता है। कशान की आंखें बाहर आईं। उसने धीरे से कहा, डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, और अब वही गलती तुम्हें सुधारनी होगी। जाकर उससे माफ़ी मांग। काशान ने कुछ कहे बगैर सारे लाए और दफ्तर से निकल गया। वो सीधा ज़ेबा के घर पहुंचा। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने ज़ेबा थी। काशान के पास अल्फाज नहीं थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ज़ेबा, मैं माफ़ी मांगने आऊँ। ज़ेबा ने एक पल के लिए उसे देखा। वही शख्स था जिसने कल उसकी दुनिया हिला दी थी। क्यों आए हैं आप? उसने कहा, ये कहने की गलती मुझसे हुई, मुझे अफसोस है। ज़ेबा हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द में डूबी हुई थी। अफसोस तब होता है जब किसी को एहसास हो कि उसने इंसान को नहीं, उसके एहतराम को तोड़ा है। काशान ने सर झुका लिया। मुझे एहसास है, सच में। आप चाहें तो मुझे सज़ा दे दें, बस माफ़ कर दें। ज़ेबा ने गहरी सांस ली। माफ़ी आसान है काशान साहब, लेकिन इज्जत, वो जब एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं पलटती। काशान खामोश खड़ा रहा। फिर आस्था से बोला, मैं समझ गया, अब कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार माफ़ कर दो। ज़ेबा ने कहा, जब जख्म इज्जत पर लगे तो माफ़ी नहीं निकलती। बेहतर यही है कि ये बात यहीं ख़त्म कर दें। काशान ने कुछ नहीं कहा। आस्था से पलटा और चल दिया। हर कदम भारी था, जैसे ज़मीन उसे रोक रही। वो दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ आई। उन दोनों के बीच एक खामोश दरार रह गई। वो रात काशान के लिए बहुत लंबी थी। वो अपने कमरे में बैठा रहा। वालिद के अल्फाज, ज़ेबा की आवाज़ और अपनी गलती, तीनों उसके दिमाग में गूंज रहे थे। नींद आंखों में आई भी तो एहसास जुर्म के साथ। उसे लग रहा था कि उसकी एक गलती ने किसी के कैरियर नहीं बल्कि उसके दिल और इज्जत को तोड़ दिया है। वो सोचता रहा, कभी कभी इंसान सब कुछ समझने में देर कर देता है और जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुका होता है। दिन गुजरते गए, मगर कंपनी का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। ज़ेबा के जाने के बाद दीवारों पर खामोशी छा गई थी, जैसे किसी ने उनसे ज़िंदगी निकाल ली हो। लोग आते थे मगर दिल से नहीं। क्लाइंट्स की कॉल्स आने बंद हो गए थे। रिपोर्ट्स में गलतियां बढ़ने लगी। मीटिंग्स अधूरी रहने लगी। सब कुछ जैसे बेसिमत हो गया था। काशान के चेहरे से गरूर की जगह अब बेचैनी झलकने लगी थी। वो खुद को काम में झोंक देता, रातों को जाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता, मगर जैसे ही कोई मसला आता दिल में एक ही ख्याल आता, अगर ज़ेबा होती तो सब समझ जाता। एक दिन कंपनी का पुराना क्लाइंट मीटिंग के लिए आया। बातचीत के दौरान उसने पूछा, आपके पास वो पुरानी टीम नहीं रही? वो लड़की कहाँ गई जो सारा काम संभालती थी? काशान खामोश रहा। क्लाइंट ने सारा लाया, उसके बगैर आपकी कंपनी अधूरी लगती है। वो जुमला काशान के दिल में गूंजता रहा। मीटिंग के बाद जावेद ने धीरे से कहा, देख लिया बेटा, जब इज्जत चली जाती है तो काम खुद गिर जाता है। काशान ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, डैड, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, माफ़ी। अगले ही दिन सुबह काशान अपने वालिद के साथ ज़ेबा के घर के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा खुला तो ज़ेबा के वालिद सामने थे। उन्होंने दोनों को देखा और चेहरे की झिझक समझ गए। मुस्कुराकर बोले, आइए अंदर, आइए जावेद। वो दोनों बैठ गए। चंद लम्हों बाद ज़ेबा आई, शाल संभालते हुए, चेहरे पर हल्की संजीदगी। जैसे ही उसने जावेद को देखा, अदब से सलाम किया। जावेद ने जवाब में सलाम किया और झट से हाथ जोड़ दिए। बेटी, गलती हमसे हुई, हमें माफ़ कर दो। ज़ेबा खामोश खड़ी सुनती रही। फिर काशान आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ज़ेबा, मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कैसे कहूँ, मगर मैं सिर्फ अपनी गलती नहीं, अपने गरूर के लिए भी शर्मिंदा हूँ। अगर मैं वक्त वापस ला पाता तो वो अल्फाज कभी न कहता। ज़ेबा ने धीरे से कहा, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं काशान, मगर ज़ख्म तभी भरते हैं जब माफ़ी सच्ची हो। जावेद ने कहा, हम सिर्फ माफ़ी नहीं, एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। कंपनी डूबने के दाने पर है, लोगों की नौकरियां दांव पर लगी हैं, तुम्हारे बगैर वो नहीं चल सकती, प्लीज़ वापस आ जाओ। ज़ेबा की आंखों में आंसू आ गए। वो लम्हा उसके लिए कितना भारी था। एक तरफ उसका खुद एहतराम, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने ज़मीर के लिए जीती हूँ, लेकिन अगर मेरी वापसी से कई घराने बच सकते हैं तो मैं लौट आऊँगी। जावेद की आंखें नम हो गई, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस यही तो हमें चाहिए बेटी, इस कंपनी को तुम जैसी सोच की ज़रूरत है। काशान ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया, और वादा करता हूँ कि इस बार सिर्फ नाम से नहीं, दिल से इज्जत दूंगा। ज़ेबा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो पहली मुस्कुराहट थी जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि माफ़ी की झलक थी। चंद हफ्तों बाद ज़ेबा ने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली, मगर अब बतौर मशीर। पहले ही दिन जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुई, सबके रवैये बदल चुके थे। हर कोई ज़्यादा नरम, ज़्यादा सुनने वाला लग रहा था। रफ्ता रफ्ता कंपनी में दोबारा जान आने लगी। पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे।
नए प्रोजेक्ट्स कामयाब होने लगे और काम में एक मुस्बत रूह पैदा हो गई। दफ्तर में जहाँ पहले गुरूर की फ़ज़ा थी, अब एहतराम और तावन का माहौल था। लेकिन ज़ुहैबा की ज़िंदगी में अभी एक लम्हा ऐसा आना बाकी था जिसकी उसने कभी तवक्को नहीं की थी। दिन गुजरते गए, सब कुछ मामूल पर आता गया। काशान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आवाज़ में अब गुरूर नहीं बल्कि नरमी थी। वो हर मीटिंग से पहले ज़ुहैबा की राय लेता, हर फैसले से पहले उसकी बात सुनता। रफ्ता रफ्ता वो फासला जो कभी बदगुमानी और तकब्बर की वजह से पैदा हुआ था, अब समझ और इज्जत में बदलने लगा। वो दोनों अक्सर रात के तक दफ्तर में बैठे काम करते, कभी किसी प्रोजेक्ट पर बात होती, कभी ज़िंदगी पर। दोनों के दरमियान अब एक अजीब सा सुकून था। कभी वो हंसते, कभी खामोश रहते, मगर उनकी खामोशी भी बोलती थी। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसकी बुनियाद इज्जत पर थी और दीवारें भरोसे की। जावेद दूर से ये सब देखते और मुस्कुराते रहते। वो जानते थे कि उनका बेटा अब वो पुराना कशान नहीं रहा जो दूसरों की गलतियों पर चीखता था, बल्कि अब वो एक ऐसे इंसान बन चुका था जो दूसरों के एहसासात को समझता है। एक शाम वो कशान के पास आए और बोले, बेटा अब कंपनी तो संभल गई, मगर मेरा दिल कहता है कि हमारे घर को भी अब ज़ुहैबा जैसी समझदार बहू की ज़रूरत है। कशान के लबों पर मुस्कुराहट आई मगर आंखों में झिझक थी। डैड, अगर उसने इनकार कर दिया तो? जावेद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वो ज़रूर समझ जाएगी। कुछ दिनों बाद कशान ने हिम्मत जमा की। शाम का वक्त था, दफ्तर खाली हो चुका था। ज़ुहैबा मीटिंग रूम में फाइलें समेट रही थी कि कशान आहिस्ता से अंदर आया। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में सच्चाई। ज़ुहैबा ने सारे उठाया, जी कशान, कोई काम था? कशान ने धीरे से कहा, हाँ काम तो है मगर कंपनी का नहीं, मेरा है। ज़ुहैबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मतलब? कशान ने एक लम्हे को रोकते हुए कहा, मैं अब वो आदमी नहीं रहा जिसने तुम्हें रुलाया था। अब मैं वो बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। ज़ुहैबा ने उसे देखा, उसकी आंखों में वो पुराना दुख अब माजी बन चुका था। आस्था से बोली, रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब उनकी बुनियाद इज्जत पर हो, और तुमने वो इज्जत लुटा दी है कशान। कशान की आंखें नम हो गई। वो बोला, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? ज़ुहैबा के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, वही मुस्कुराहट, वही लम्हा जिसने इन दोनों की नई शुरुआत लिख दी। शादी सादगी से हुई मगर सच्चाई से भरपूर थी। दफ्तर के तमाम लोग खुश थे और जावेद की आंखें फख्र से भीग गई थी। उन्होंने कहा, आज मुझे फख्र है, मेरे बेटे ने ना सिर्फ एक लड़की से बल्कि उसके एहतराम से रिश्ता जोड़ा है। कुछ महीनों बाद जावेद ने कंपनी का इख्तियार दोनों के नाम कर दिया और कहा, ये सिर्फ कंपनी नहीं, एक ख़ानदान है जिसकी बुनियाद इज्जत पर कायम है। ज़ुहैबा की आंखों में आंसू थे मगर वो आंसू दुख के नहीं, फख्र के थे। शाम का वक्त था, दोनों दफ्तर की बालकनी में खड़े थे। कशान ने आस्था से कहा, काश मैंने उस दिन वो गलती ना की होती। ज़ुहैबा ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी ज़िंदगी हमें गिरा कर ही सिखाती है उठना कैसे है। कशान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बगैर कुछ कहे सब समझ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ज़ुहैबा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जब इज्जत लौट आती है तो ज़िंदगी भी लौट आती है। कशान ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों वहीं खड़े रहे जैसे वक्त भी थम गया हो और दुनिया ने आखिरकार अपनी सबसे खूबसूरत कहानी मुकम्मल कर ली हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि इज्जत और समझदारी में होती है। जो दिल से महसूस करे वही असल में जीतता है। और ज़िंदगी यही सिखाती है कि अपने गुरूर से ऊपर उठकर दूसरों के एहसासात की कदर करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।